गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम आपको आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम के बारे में बताएंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको करा दिया है 4.4 एक्सरसाइज है सारणिक की, वो हमने करा दी है। उसमें हमने आपको उपसारणिक व सखंड निकालना बताया था। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देख ली होगी और अच्छे से सवाल करने लग गए होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा वक्त न गंवाते हुए। तो देखिए, आज का टॉपिक है आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम। आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम, इंग्लिश में कहते हैं इसे एडजॉइंट। आव्यूह के सखंडज को एडजॉइंट और व्युत्क्रम को इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तो बाकी दिया हुआ है। देखो, इनवर्स को a की घात -1 से हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट की बात कर लेते हैं, यानी कि आव्यूह के सखंडज की बात कर लेते हैं। तो जो हमने सखंड निकालना आपको पिछले एक्सरसाइज में सिखाया था, उसी से आगे एक कड़ी और है हमारे पास जिससे हम सखंडज बना सकते हैं। तो देखिए, परिभाषा भी दी हुई है इसकी। परिभाषा समझ लीजिए, एक वर्ग आव्यूह a बराबर aij का सखंडज आव्यूह कैपिटल aij। कैपिटल aij क्या होता है? कैपिटल aij हमने जान लिया है कि यह सखंड होते हैं, कोफैक्टर कहते हैं इन्हें इंग्लिश में, के परिवर्त के रूप में परिभाषित है। यानी कि जब भी हम किसी भी आव्यूह के सभी अवयवों के सखंड निकाल लेंगे, उनको यदि हम किस रूप में रख दें, आव्यूह के रूप में रखने के बाद उस आव्यूह का परिवर्त निकाल दें, तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? ए का सखंडन, यानी कि एडजॉइंट ए हमें प्राप्त हो जाता है। कैसे करेंगे? देखिए, जैसे मान लिया हमने कि ए बराबर दिया हुआ है a1 a11 a12 a13 पहली पंक्ति में, a21 a22 a23 दूसरी पंक्ति में, और तीसरी पंक्ति में है a31 a32 a33। ठीक है, ए हमको दिया गया है। ठीक, अब हमें एडजॉइंट ए निकालना है। तो क्या करना है इसमें? हमें एडजॉइंट ए निकालने के लिए, जैसे a11 के सापेक्ष में कैपिटल A11 आएगा सखंड, है ना। A12 के सापेक्ष में कैपिटल A12, A13 के सापेक्ष में कैपिटल A13। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में निकालना आपको बता दिया है। जब 9 अवयव हैं तो 9 ही उसके क्या आएंगे? सखंड आएंगे। उन सखंड को यदि हम आव्यूह रूप में ले लें और उसका कर दें हम क्या? परिवर्त, यानी कि टी का मतलब क्या होगा? अगली स्टेप क्या होगी? अगर इसका हम परिवर्त करते हैं तो क्या बनेगा? ये पहली जो पंक्ति है, पहली पंक्ति दिखाई दे रही है आपको? इसकी पहली पंक्ति क्या है? a11 a12 a13। जब परिवर्त करेंगे तो यह पहला स्तंभ बन गई है। देखिए आप, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो इस तरीके से प्राप्त जो आव्यूह है वो क्या है? सखंडज है। सखंडज किसका? ए का, ए आव्यूह का सखंडज। तो एडजॉइंट ए को निकालने का तरीका समझ में आ गया। तो देखिए, ये 23वां उदाहरण है, इसको हम करेंगे अभी। इसमें 2 3 1 4 दिया का सखंडज ज्ञात करके सखंडज हमें निकालना है। तो 4 इसमें अवयव हैं, तो 4 ही इसके सखंड आएंगे। आइए देखिए कैसे हुआ ये सवाल। तो देखिएगा, इस सवाल में दिया गया है, एग्जाम्पल है ये उदाहरण। एग्जाम्पल है 23। इसमें माना ए बराबर कितना है? 2 3 और 1 4, 1 4। ये एक आव्यूह है।
आव्यूह दी गई है। अब इसका हमें सखंडज प्राप्त करना है। तो देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, क्या समझिए। इसमें हम पहले 2 के लिए प्राप्त करेंगे, उपसारणिक भी निकाल सकते हैं या सहखंड भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड क्या होगा इसका, देखिए A11 बराबर होगा, देखो 1 और 1 2 हो गया, यानी कि कोई साइन नहीं बदलेगा क्योंकि -1 की घात 2 हो जाएगी। जितना इसका माइनर होगा यानी कि उपसारणिक होगा उतना ही इसका सहखंड होगा। तो देखिए 2 के लिए पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म, क्योंकि 2 आ रहा है पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, तो क्या बचेगा 4। ठीक है, ऐसे ही हम निकालेंगे A12 देखिए A12 3 है, 3 के लिए पहली पंक्ति खत्म, दूसरा स्तंभ खत्म, क्या बचा 1। लेकिन क्योंकि 1 और 2 का योग होता है 3 जो कि है विषम, तो -1 की घात 3 यानी कि विषम होने पर माइनस का साइन देगा, यानी कि चिन्ह बदलेगा। तो 1 आ रहा है तो इसका हो गया उत्तर -1। ऐसे निकालेंगे A21, देखिएगा A21 1 के लिए बात करते हैं। यहाँ 2 और 1 3 है तो माइनस का साइन तो लगना ही लगना है, लेकिन ये देख लें अगर ये माइनस आएगा तो चेंज कर देंगे साइन। ठीक है, तो चिन्ह बदलेगा माइनर का, कुल मिला के ये है। तो हम देखें 1 के लिए यदि बात करते हैं, 1 के लिए बात करते हैं हम, तो देखिए पहला स्तंभ खत्म और दूसरी पंक्ति, तो क्या बचा 3, तो माइनस का 3 हो गया ये। ऐसे ही A22 की बात करें, A22 की यदि बात करते हैं तो A22 में देखो 2 और 2 4 हो गया, सम संख्या है घात, इसलिए कोई साइन नहीं बदलेगा। 4 के लिए करेंगे हम, तो 4 के लिए दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति खत्म, तो आ गया 2। ठीक है, यानी कि हमने अभी सहखंड निकाल लिए हैं। तो अब सहखंडज कैसे निकलेगा जरा देखिए, इसको लिखते हैं इस तरीके से ADJ बराबर, पहले जो सहखंड आए हैं हमारे A11 A12 A21 A22, 4 -1 -3 और क्या है 2, हाँ 2, इसकी आव्यूह बनेगी और इस आव्यूह का क्या करेंगे परिवर्त, यानी कि टी लगा दिया, परिवर्त, टी का मतलब है परिवर्त। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी, तो 4 माइनस का 1, ठीक है, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी कि माइनस का 3 और 2। ये आपका उत्तर आ गया, यही आंसर है। आ गया समझ में अच्छे से, बहुत बढ़िया। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए इसमें थोड़ा छोटा है लेकिन समझ लीजिए, यदि A कोई n कोटि का आव्यूह है तो A इंटू एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट A इंटू A किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट A इंटू I। यहाँ पे इसका सत्यापन भी है, सत्यापन भी देख लीजिए। माना कि A बराबर कोई आव्यूह दी गई है 3/3 की, स्मॉल a11 स्मॉल a12 ये दी गई है, और एडजॉइन उसका है ये, अभी निकाल के दिखाया था हमने। तो एडजॉइन इसका क्या आएगा ये। अब इन दोनों का गुणा करते हैं इस प्रकार, A इंटू एडजॉइंट A। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं तो ये जो मान आएंगे इसको समझ लीजिए आप, जैसे हम इन दोनों का गुणा कराते हैं, अभी एक सेकेंड। तो यदि A11 A12 A
1 3। यहाँ पे जो मान आएगा लिख देते हैं 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ऐसे ही दूसरी आव्यूह आ जाएगी साथ में। तो देखिएगा ये कैपिटल A11 का स्तंभ क्या आएगा, A12 A13। इनको रखते नहीं है क्योंकि हम केवल एक ही रिजल्ट निकाल के दिखा रहे हैं। जब हम पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के सापेक्ष में गुणा करेंगे, यानी कि पहला अवयव निकालेंगे तो कितना आएगा, जरा देख लीजिए। A11 A कैपिटल 1 1, A12 कैपिटल A12 और A13 कैपिटल A13। और ये बताया था पिछली वीडियो में कि किसका मान होता है, डिटर्मिनेंट A का मान होता है। इसके अलावा और भी कोई युग्म होता है तो उसका रिजल्ट कितना आता है, 0 आता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, तो आइए देखिए। तो इसमें ये सब मान बाकी देखो, ये तो डिटरमिनेंट A हो गया। ठीक, अगला अलग है, मतलब जो अवयव के सफिक्स हैं, जैसे 1 1 IJ के मान वही कैपिटल A के मान होने चाहिए, जब ही आपका डिटरमिनेंट A आएगा, अन्यथा के केस में 0। इस बात को ऐसे समझ लो। यानी कि पहली पंक्ति का दूसरे के साथ करते हैं, यानी कि A21 A12 A22 और A13 A23। तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, 0। यानी कि इस पे जो नंबर है, जो 1 1 है, वही यहाँ होना चाहिए, जब भी आपका डेल्टा या डिटरमिनेंट A के बराबर आएगा, अन्यथा के केस में हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आइए देखिए। इसमें देखो बाकी 0 हो गए, बाकी डिटरमिनेंट A हो गया। अब डिटरमिनेंट A हमने कॉमन ले लिया सब में से, तो कितना आ गया, ये आ गया। तो ये सत्य, ऐसे इसको भी कर सकते हैं इस वाले को। तो रिजल्ट क्या है हमारा, यही सत्यापित कराने को क्वेश्चनों में दिया जाता है। ठीक है, अब देखो एक वर्ग आव्यूह A अव्युत्क्रमणीय यानी कि सिंगुलर कहलाता है यदि डिटरमिनेंट A बराबर कितना हो जाए, 0। यदि किसी आव्यूह का सारणिक निकालने पर वह 0 होता है तो वह सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, और उस केस में उसका इनवर्स नहीं होता, व्युत्क्रम नहीं होता, क्योंकि कह रहे हैं ना अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर। ठीक है, ऐसे ही किस वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स हम निकाल सकते हैं, उसके लिए ध्यान देने वाली बात है कि वह वर्ग आव्यूह नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, यानी कि व्युत्क्रमणीय होनी चाहिए, और वो जब भी संभव है जब उसका सारणिक क्या है, 0 ना आए कभी। ठीक है, 0 नहीं आना चाहिए। चलिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, प्रमेय देखिए, प्रमेय एक और थी, ये प्रमेय हमने कराई थी पहली। अब दूसरी प्रमेय की ओर चलते हैं। यदि A और B दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हों तो AB तथा BA भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह होते हैं। ठीक है भाई, जब दोनों की कोटि समान है तो उनसे मिलने वाला जो प्रोडक्ट है, जो गुणा है उन दोनों आव्यूहों का, वो भी उसी कोटि का आएगा, उसी ऑर्डर का आएगा। प्रमेय नंबर 3, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमश सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। अर्थात A और B दो आव्यूह हैं, वर्ग आव्यूह, उनका गुणा किया और उनका फिर सारणिक निकाला, या फिर अलग अलग सारणिक निकाला फिर गुणा किया, बात
एक ही आती है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। डिटरमिनेंट ए बी बराबर डिटरमिनेंट ए गुणा डिटरमिनेंट बी। देखिए यहाँ पे प्रमेय नंबर 4 भी दी हुई है। प्रमेय नंबर 4 ये कहती है कि एक वर्ग आव्यूह ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो। ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो माने कि जो डिटरमिनेंट ए निकाला गया है वो नॉन जीरो हो, यानी कि शून्य के बराबर ना हो। क्योंकि यदि शून्य के बराबर हो गया और ए और बी को या बी और ए को आपस में गुणा करेंगे तो वह कभी आई के बराबर नहीं आएगा, वो हमेशा ओ के बराबर यानी कि शून्य आव्यूह के बराबर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए अगली टॉपिक पे चलते हैं हम। मेरा टॉपिक तो हो गया। देखिए सवाल है उदाहरण 24। इसमें दिया गया है कि ए एक आव्यूह है तो सत्यापित कीजिए कि ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर, क्लियर, और फिर ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो आइए देखिए सवाल को कैसे हल करेंगे। देखिएगा तो इसमें हम देखिए इसमें ए दिया गया है और एडजॉइंट ए का गुणा करना है। तो पहले हमें एडजॉइंट ए निकाल लेना चाहिए। तो एडजॉइंट ए हम निकाल रहे हैं। क्या देखिएगा, देखो सबसे पहले हम एक के लिए करेंगे। तो एक के लिए देखें तो 16 में से 9 माइनस कर दिया 7। तो एडजॉइंट ए का जो पहला अवयव आया वो आया 7। 3 के लिए 4 में से 3 गया, 1 बचा और माइनस का है क्योंकि माइनस का साइन लगना ही लगना है। ठीक है, ऐसे अगले 3 के लिए बात करें तो 3 के लिए हो जाएगा कितना, 3 माइनस 4 माइनस 1, ये माइनस का 1 ही होगा बेटा, क्यों। ठीक है, अच्छा अब अगले एक की बात करते हैं। तो अगले एक यानी कि दूसरी पंक्ति के एक की, और दूसरे पंक्ति के एक की बात करें तो दूसरी पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म। 3 जो 12 में से 9 घट गए, 12 में से 9 3, और इसका नंबर है 21 तो माइनस का 3 हो गया। ठीक है, 4 के लिए 4 माइनस 3 1 प्लस का ही रहेगा 2 3। तो देखिएगा इसमें अब हम 4 के लिए कर दिया, 3 के लिए करेंगे, 3 के लिए करेंगे इस वाले 3 के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो गया बेटा ये तो। ठीक है, अच्छा अब एक के लिए बात करें, इस वाले एक के लिए तीसरी पंक्ति के, तो यहाँ हो गया 9 माइनस 12, 9 माइनस 12 हुआ माइनस 3, तो माइनस 3 ही रहेगा क्योंकि कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा इसका। ठीक है, अब आते हैं इस 3 पर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 0 हो गया। ऐसे ही इस 4 पे आते हैं, तो इस 4 पे आने का मतलब हो गया 4 माइनस 3 1। ये आपकी सखंड की आव्यूह है। अभी सखंडज नहीं है, सखंड की आव्यूह। इसका जब परिवर्त हम कर देंगे तब यह क्या बन जाएगी, सखंडज बन जाएगी। तो देखिएगा तो देखिए पहली पंक्ति थी 7 माइनस 1 माइनस 1, 7 माइनस 1 माइनस 1, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाए। दूसरी पंक्ति थी हमारी माइनस 3 1 0, माइनस 3 1 0। ठीक है, और तीसरी पंक्ति थी माइनस 3 0 1, माइनस 3 0 और 1। ये आपका सखंडज ज्ञात हमने कर लिया। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा था,
प्रश्न में कहा है ए इंटू एडजॉइंट ए, दिखाइए डिटरमिनेंट ए आई के बराबर आएगा, है ना। तो चलिएगा, हमने अभी तक आपको एडजॉइंट ए निकलवा दिया, ठीक है। एडजॉइंट ए आ चुका है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ए भी फटाफट निकाल रहे हैं हम। डिटरमिनेंट ए का मान होता है A11, ठीक है। A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13, ये तो होता है मान। अब इसमें जब हम मान रखेंगे तो A11 का मान क्या है, A11 है 1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1, ठीक है। क्या आ गया देखिए, डिटरमिनेंट ए का मान कितना आ गया, डिटरमिनेंट ए का मान आ गया 7 और -3 और -3, यानी कि कितना आया, 1, नॉन जीरो है, ठीक है, 1 आ गया। अब जो एडजॉइंट ए हमने निकाला था वो भी हम रख देते हैं अभी। एडजॉइंट ए बराबर 7 -1 -1 -3 -3, ठीक है, और 1 0 0 1 1 0 0 1, ये आया था हमारा, है ना। अब इसी में अगला जो करना है हमको, ए इंटू एडजॉइंट ए करना है। देखिए क्वेश्चन में यही करवाया है, ए इंटू एडजॉइंट ए। ए इंटू एडजॉइंट ए करेंगे कैसे, देखिए, तो ए का मान रख दें पहले। ए का मान था 1 3 3, 1 3 3, 1 4 3, 1 4 3 और 1 3 4, 1 3 4, ये तो ए आ गया। और एडजॉइंट ए कितना आया हमारा, 7 -1 -1 -3 1 0 और -3 0 और 1, इसको निकालेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा, गुणा करना आपको आता ही है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, देखिए 1 के साथ 7 -3 -3 1, ठीक। फिर देखिए दूसरे स्तंभ के साथ करते हैं पहली पंक्ति का, तो ये आ जाएगा, देखो -3 + 3 + 0, तो कितना आ गया, 0। इसी तरीके से पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो -3 0 + 3 0। तो इसी तरीके से आप हल करेंगे तो 0 1 0 0 0 और 1, ये आ जाएगा। और इसमें से यदि एक बाहर भी निकालना है तो भी वही बात है भाई, डिटरमिनेंट ए का मान तो है 1, तो यदि हम इसको ऐसे रख दें, फिर 0 0 0 0, यहाँ पे
डिटरमिनेंट ए है, ऐसे करके करते हैं। और डिटरमिनेंट ए को हम कॉमन ले लें बाहर तो वही सिद्ध हो जाएगा, हमें सत्यापित करना था। ये सत्यापित हो गया। अब ए इनवर्स और ज्ञात करना है, तो देखिएगा, तो ए इनवर्स का सूत्र क्या होता है वो लिखवा देते हैं आपको। ए इनवर्स बराबर होगा, यहीं देख लीजिए, ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे में डिटरमिनेंट ए। ये इसका सूत्र है। ए इनवर्स का। तो आइए देखिए कि ए इनवर्स कैसे ज्ञात होगा। तो देखिएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमको इसमें ए इनवर्स निकालने के लिए जो हमने एडजॉइंट निकाला है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 और 1 का भाग दे देना होगा किससे, डिटरमिनेंट ए यानी कि 1 से। तो रिजल्ट ए इनवर्स कितना आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा हमारा 7 -3 माइनस का 3 -1 1 0 माइनस का 1 0 और 1, मतलब उतना ही आ जाएगा जितना कि हमारा सहखंडज आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ए इनवर्स आप ज्ञात कर सकते हैं एडजॉइंट निकालने के बाद। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो देखिएगा, इस सवाल में उदाहरण नंबर 25 है ये। इसमें दिया है कि ए बराबर 2/2 का ही एक अवयव है, 2 पंक्तियाँ 2 स्तंभ, ऐसे ही बी भी एक अवयव है जो 2/2 की है। तो इसमें सत्यापित करना है कि ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स होता है। हालांकि ये होता भी है, ध्यान रखना है आपको कि कहीं भी यदि ए बी का इन्वर्स हमसे पूछता है तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के बराबर ही आता है। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें ए बी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिएगा हल, सबसे पहले ए बी ज्ञात करते हैं। तो ए बी निकालना है आप। तो देखो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का 1 से गुणा 2 और -3, 2 -3 हो गया माइनस का 1। फिर ऐसे ही पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -4 + 9, -4 + 9 हो गया 5। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 4 5 हुआ। ऐसे ही अब इसका करते हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो -2 और माइनस का कितना आया 12। भाई -2 इसका और इसका गुणा -2 और इसका और इसका गुणा -12, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, -2 -14। ये आपकी ए बी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, माना सी बराबर ए बी है, तो सी का मान कितना हो जाएगा, -1 5 5 और माइनस का 14। ठीक है, तो सी आ गया आपका। अब सी का इन्वर्स आना चाहिए बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आइए देखिए कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स निकाल लेते हैं, लेकिन ए इन्वर्स के लिए सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि कहीं
सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है ये, यानी कि अव्युत्क्रमणीय तो नहीं है। तो देखिए ए इनवर्स के लिए पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लें। डिटरमिनेंट ए, हाँ भाई, डिटरमिनेंट ए निकालने के लिए माइनस, देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो -8 और इन दोनों का किया तो -3। तो -8 और -3 कितना हो गया बेटा? -3 और -8 कितना हुआ? -11। ठीक है, समझ में आ गया भाई? -8 और -3 -11 हो गया। ये तो नॉन जीरो है, यानी कि ए इनवर्स तो अस्तित्व में है। ऐसे ही अब बी का डिटरमिनेंट निकालना है आप। बी कितना है? 3 और -2, 3 और -2 कितना आ गया? 1। ये भी नॉन जीरो, यानी कि बी इनवर्स भी अस्तित्व में है। अब सी का भी निकाल लो भाई। सी देखो भाई, 14 माइनस का कितना आएगा? 14 माइनस का 25। 14 माइनस के 25 कितना आएगा? -11। ये भी नॉन जीरो, यानी कि तीनों के अस्तित्व हैं। तो आइए देखिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए, तो सबसे पहले हम करेंगे तो 2 के लिए करेंगे। एक ए मैट्रिक्स देख रहे हैं हम, ए अवयव। 2 के लिए पहली पंक्ति खत्म, पहला स्तंभ खत्म, -4 आ गया, -4। फिर 3 के लिए -1, एक के लिए -3 और -4 के लिए 2। ठीक, देखिएगा 2 के लिए आ गया -4, 3 के लिए -1, एक के लिए -3 और -4 के लिए 2। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। लेकिन इसका एडजॉइंट ए नहीं है अभी, तो ये सखंडों की अवयव है, सखंडज बनाएंगे इसको, यानी कि एडजॉइंट बनाएंगे तो इसका परिवर्त करना पड़ेगा। परिवर्त करने पर ये प्राप्त होता है हमको -4, -1 और -3 और 2। ये आया आपका एडजॉइंट है। ऐसे ही एडजॉइंट भी निकालना है हम। एडजॉइंट भी देखिएगा, एडजॉइंट बी के लिए देखो, बी के लिए कर देंगे, एक के लिए आ जाएगा 3, फिर -2 के लिए करेंगे तो +1 आएगा, -1 के लिए करेंगे +2 आएगा, और 3 के लिए करेंगे तो +1 आएगा। ये सखंड अवयव है, सखंड बनाने के लिए टी करना पड़ेगा। ठीक है, टी करना पड़ेगा। टी के लिए करेंगे तो कैसे आएगा बेटा? ये 3, 1, 2, 1। ठीक है ना? ये आ गया आपका एडजॉइंट पी। आप अगले पे एडजॉइंट सी और निकाल लें। देखिएगा, एडजॉइंट सी निकालेंगे अब। देखिए, ये भी 2/2 की है, तो सी ये बनाया हमने। तो -1 के लिए -1 के लिए -14, -14, 5 के लिए 5 माइनस का। ठीक है ना? देखिए,
जब 5 के लिए हम बात करेंगे तो 5 बचेगा लेकिन माइनस का आएगा। ऐसे इसके लिए करेंगे तो ये भी माइनस का आएगा। और -14 के लिए करेंगे तो 1 है तो वो +1 नहीं माइनस का 1 ही आएगा। इसका कर देंगे हम परिवर्त करने पर ये आ जाएगा आपका -14 -5 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -5 -1 कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि एडजॉइंट सी हमने निकाल लिया। ठीक, अब ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का मान था एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो जहाँ देखें एडजॉइंट ए का मान है ये -4 -3 है ना, -4 -3 और -1 2 माइनस का 1 और 2 बटे डिटर्मिनेंट ए आया था -11 बटे -11। ठीक है, ए इनवर्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/11 माइनस साइन का अंदर मल्टीप्लाई करते हो 4 3 1 और माइनस का 2। ठीक है, ये आ गया, समझ में आ गया। ठीक, ये तो ए इनवर्स आया। अब बी इनवर्स निकाल लेते हैं। बी इनवर्स में एडजॉइंट बी का यूज़ है, तो पहले देख लें। हाँ भाई, 3 2 1 1 3 2 3 2 1 1 बटे में डिटरमिनेंट बी होता है। तो डिटरमिनेंट बी कितना ज्ञात किया था हमने, देख लेते हैं। 1 आ गया। ठीक है, तो उत्तर यही आ गया, 3 2 1 1। क्लियर, सही है। अब सी का भी इन्वर्स निकाल लीजिए। सी इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ सी ये रहा, -14 -5 -5 -1 -14 -5 -5 और 1 बटे -11। हल करने पर प्राप्त होता है 1/11 14 5 1 सेकंड 15 हो गया गलती से। हाँ, 5 5 और -1। ठीक है, तो देखो बेटा, बी इनवर्स निकाल लिया, सी इनवर्स निकाल लिया और पीछे हमने क्या निकाला है, ए इनवर्स। तो चलिए भाई इसको चेक कर लेते हैं कि बी इनवर्स ए इनवर्स का गुणा करने पर, बी इनवर्स और ए इनवर्स को गुणा करने पर किसके बराबर आना चाहिए, सी इनवर्स के बराबर आना चाहिए। तो आइए देख लेते हैं। तो बी इनवर्स का मान कितना है, देखिए बी इनवर्स का मान है 3 2 1 1 और ए इनवर्स का मान कितना है, अच्छा 1/11 भी है। ठीक है, -4, अच्छा 4 3 1 -2 4 3 1 -2
थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। 1/11 4 3 1 माइनस का 2। तो ये तो एक स्केलर वैल्यू है, ये तो बाहर आ जाएगी। 1/11 यहाँ हो गया और इन दोनों का गुणा किया हमने। देखो भाई 3 चौक 12 2 14। ठीक है, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 3 9 और माइनस का 4 5 हो गया। ऐसे ही दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 4 और 1 5 हो गया ये भी। अच्छा ये किया तो 3 और माइनस का 2, 3 और माइनस का 2 आ रहा है, तो 1 आएगा। 3 में से 2 1 गया। देखिए सी इनवर्स का मान कितना था, 1 सेकेंड, नहीं यहाँ गलती है, ये भी माइनस का ही था तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का हो जाएगा। देखिए बिल्कुल, देखो सी इनवर्स का मान भी यही आ रहा है हमारा और बी इनवर्स ए इनवर्स का मान भी यही आ रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था एग्जाम्पल नंबर 25 इस तरीके से हल होगा। तो आपने सत्यापित कर दिया ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है। अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। तो आज यहीं तक करा रहे हैं, अगली वीडियो में एक्सरसाइज के सवाल कराएंगे। तो इन सवालों को, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लीजिए आप। अगली वीडियो में हम आगे के सवाल कराएंगे। धन्यवाद।